Hello students, now today we are going to study development of embryo in dicot plants and we are going to study development of embryo in monocotyledonous plant. Okay, आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. ओके, नाउ अब देखो ये वाला पूरा एग एपरेटस है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर ये पूरा प्रेजेंट रहता है. ओके, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन होके यहाँ पे PEN बन जाता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या यू कैन से एंडोस्पर्म. और यहाँ पे सेंटर में एग रहता है और यहाँ दो सिनर्जिड्स रहते हैं. ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एग एपरेटस का. नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एंटीपोडल सेल्स अपने आप गायब हो जाते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एंटीपोडल सेल्स ऑटोमेटिकली गेट डिजनरेटेड, अपने आप गायब हो जाते हैं. ओके, ये तो वैनिश होगा यहाँ से. नाउ यहाँ पे क्या हुआ था, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस था. सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है सेकेंड मेल गैमेट के साथ में एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. Okay, now what happens here at the center? Secondary nucleus, initially secondary nucleus is present. Secondary nucleus fuses with second male gamete and there is formation of pen. Pen आगे जाके बनता है endosperm, मतलब एंडोस्पर्म भी बन गया. व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट इज अ फूड. ये खाना है, न्यूट्रिशन वाला फूड है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, सेंटर में क्या रहता है, यहाँ पे सेंटर में एग इज प्रेजेंट. दिस एग इज गार्डेड बाय टू सेल्स. दीज टू सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड. फर्टिलाइजेशन के बाद में सिनर्जिड का रोल भी खत्म हो जाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड्स ऑल्सो डीजनरेट, वो भी गायब हो जाते हैं वहाँ से. तो अब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक कौन कौन बचता है? ओनली टू थिंग्स आर रिमेनिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन. First one is endosperm which is the nutritive tissue and second one is this egg जिसका फ्यूजन होता है फर्स्ट मेल गैमेट के साथ में एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. मतलब अब एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ दो चीज़ बची, वन इज एंडोस्पर्म एंड सेकेंड वन इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड एम्ब्रियो इज जस्ट लाइक अ बेबी. ओके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन फर्स्ट मेल गैमेट, दो मेल गैमेट रहते हैं ना, पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट आते हैं पोलन ट्यूब में. आउट ऑफ टू मेल गैमेट फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग. दो मेल गैमेट में से फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ में फ्यूज होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. वहाँ क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है. सो कंक्लूजन क्या है? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ओनली टू थिंग्स आर रिमेनिंग, बेबी एंड फूड. बेबी मीन्स एम्ब्रियो एंड फूड मीन्स एंडोस्पर्म. ओके, नाउ एम्ब्रियो बनने के पहले इनिशियल स्टेज पे उसको बोला जाता है जाइगोट. इट इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज जाइगोट. जाइगोट कैसे बनता है? व्हेन फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग इट फॉर्म्स जाइगोट. जब पहला मेल गैमेट एग के साथ में फ्यूज होता है तो इट फॉर्म जाइगोट. ठीक है, अब फूड तो इधर ही रहेगा. ये बेबी को फूड चाहिए, food will be here only, endosperm will be here only. Now the baby, that is the zygote, needs food, so zygote has to come here. अब आएगा कैसे वो? how the zygote will reach up to the endosperm, that we are going to study. Now see, अब ये zygote है, consider this zygote. दिस जाइगोट, अब ये जाइगोट को यहाँ तक के आना है फूड तक के, तो वो क्या करता है? दिस जाइगोट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन. ये जाइगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. मतलब एक सेल, वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल. एक सेल का डिवीजन होता है दो सेल्स में. Okay, this cell is called as apical cell or terminal cell and this cell is called as basal cell. This cell, the upper cell is called as basal cell and this lower वाला जो दिख रहा है, this is called as apical cell or it is called as terminal cell. Okay, now this terminal cell is very important. Actually it contains embryo. यहाँ पे main part है embryo का. Okay, अब देखो इसको यहाँ तक के आना है
ओके, तो यहाँ पे इसका जो पहला सेल रहता है, इस सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ये जो पार्ट का, ये बेसल सेल का जो फर्स्ट सेल रहता है, दिस पार्ट बेसल सेल ऑल्सो अंडरगोज मैनी सेल्स, मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन। और देखो एक सेल से कई सेल, इमेजिन करो कि दिस डायग्राम इज हियर। जब यहाँ सेल में कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन आ जाएंगे तो नेचुरली द मेन पार्ट और द अपाइकल पार्ट विल कम नियर टू द एंडोस्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट रहता है बेसल पार्ट, इट अंडरगोज मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ना चाहिए ना, उसने यहाँ तक आना चाहिए। दिस बेसल सेल अंडरगोज मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन बिकॉज द हाइट ऑफ दिस सेल शुड गेट इंक्रीज एंड इट शुड रीच अप टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तक पहुंचने के लिए ये जो सेल रहता है, पहला सेल जिसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, दिस सेल अंडरगोज मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन। ये इमेजिन करो, दिस होल स्ट्रक्चर इज कमिंग हियर नाउ। ओके, अब जब ये डिवीजन होते रहता है तो साइमल्टेनियसली इन द अपाइकल सेल ऑल्सो मैनी हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस। यहाँ वाले सेल में ओनली ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस, but in the apical cell both the type of division, that is vertical and horizontal division takes place, and there is formation of globular embryo. Globular mass is formed which is containing embryo. Okay, now अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो ग्लोबुलर मास होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, इट अंडरगोज अगेन मैनी डिवीजन, और इसमें बहुत सारे सेलुलर डिवीजन होते हैं, एंड दिस ग्लोबुलर एम्ब्रियो रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वन शेप, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो रहता है इसमें और डिवीजन होते हैं और ये फॉर्म करता है एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ दिस ग्लोबुलर और एम्ब्रियो बिकम्स हार्ट शेप एम्ब्रियो। ओके, फिर और इसके अंदर डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, मैनी डिविजन्स टेक्स प्लेस एंड इट चेंजेस, इट शेप गेट चेंजेस फ्रॉम हार्ट शेप टू हॉर्स शू शेप। ये देखो घोड़े के जैसे वो सामने के उसके पैर रहते हैं ना, तो उसकी तरह से ये नाल जो रहती है घोड़े की, उस तरह से इसका शेप हो जाता है। इसको बोलते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड एज हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। दिस एम्ब्रियो कंटेन्स 2 कॉटिलिडॉन्स। इसमें देखो 2 कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं, दिस इज 1 कॉटिलिडॉन, अनदर कॉटिलिडॉन, 2 मतलब डाइकॉटिलिडॉन। ओके, इन दिस वे एक एम्ब्रियो से 1 एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू मैच्योर एम्ब्रियो और जाइगोट गेट डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। इन दिस वे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन डाइकॉट प्लांट्स। अब इसमें अगर आगे देखेंगे, इन मोनोकॉट ऑल्सो द डिवीजन विल बी सेम। मोनोकॉट में भी देखो जैसे अभी डाइकॉट में हुआ था, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू विल बी सेम, ये तो यही रहेगा एंडोस्पर्म। जाइगोट में अलग अलग डिवीजन हुआ, इन दिस वे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दिस टुक प्लेस इन डाइकॉट। अब मोनोकॉट में देखो क्या होता है, इन मोनोकॉट ये जाइगोट है, जाइगोट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन सेम एज डाइकॉट, जैसे डाइकॉट में हुआ था। इसमें भी 2 सेल फॉर्म होते हैं, 1 सेल इज बेसल सेल, अनदर 1 इज टर्मिनल सेल। देखो यहाँ पे हुआ था जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल बने थे, 1 सेल इज बेसल सेल, अनदर 1 इज 1 सेल इज बेसल सेल, अनदर 1 इज अपाइकल। सेम यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, बेसल सेल, अपाइकल सेल और यू कैन से टर्मिनल सेल। उसके बाद में क्या हो गया, ये जो बेसल सेल रहता है, दिस बेसल सेल, ये इसको पहले सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल। दिस सस्पेंसर सेल अंडरगोज मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन। ये देखो बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं यहाँ पे। एंड द अपाइकल सेल, ये देखो ये अपाइकल सेल, दिस अपाइकल सेल, ये सस्पेंसर सेल ओनली अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन। हम लोगों ने अभी इसके पहले भी देखे ना, दिस सस्पेंसर सेल अंडरगोज ओनली ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड अपाइकल सेल में दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो इन मोनोकॉट। अपाइकल सेल में दोनों तरह के डिविजन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। ओके, एंड दिस अपाइकल सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो, इट कंटेन्स एम्ब्रियो एंड इट कंटेन्स 1 कॉटिलिडॉन। अब इसमें अगर 1 कॉटिलिडॉन बना मतलब द प्लांट इज मोनोकॉट प्लांट। इसमें क्या हो रहा था, 2 कॉटिलिडॉन्स बने थे, मतलब द प्लांट इज डाइकॉट प्लांट। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़े यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। क्या हो रहा है, सबसे पहले एंडोस्पर्म वही रह रहा है, जाइगोट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन दोनों में। इन मोनोकॉट ऑल्सो
दो डिवीजन हो रहे हैं, बेसल सेल, टर्मिनल सेल, हियर ऑल्सो टू डिवीजन, सेम हो रहा है यहाँ तक के. देन अप दिस बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन. ये बेसल सेल में देखो, ये भी बेसल सेल है, बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन हो गए. ओके, देन अपाइकल सेल, अपाइकल सेल में क्या हो रहा है, बोथ द टाइप ऑफ डिविजन्स आर टेकिंग प्लेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ग्लोबुलर मास बन गया यहाँ पे, हियर ऑल्सो जस्ट सी ग्लोबुलर मास बन गया यहाँ पे. ओके, व्हाट हैपन्स हियर, ग्लोबुलर मास का डाइकॉट में से थोड़ा सा लंबा चेंजेस होता है कि सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू कॉटिलिडॉन. ये डेवलपमेंट होता है डाइकॉट प्लांट्स में. मोनोकॉट प्लांट में एक ही कॉटिलिडॉन बनता है. ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन dicot and in monocot development. Okay, so here we have completed development of embryo in dicot plant and in monocot plant. Thank you.